सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आपका हिंदी। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी रिमझिम की पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए। इसमें हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 4, जिसका नाम है अधिक बलवान कौन, यानी अधिक ताकतवर कौन। और आपने इस अध्याय में पढ़ा कि एक दिन क्या होता है, हवा और किसके बीच में, हवा और सूरज के बीच में बहस छिड़ जाती है कि कौन अधिक बलवान है। कभी हवा कहती है कि मैं अधिक बलवान हूँ और कभी सूरज कहता है कि मैं अधिक बलवान हूँ। और फिर इतने में क्या होता है, तभी हवा को एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है और हवा कहती है कि इस तरह से बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं, हमें यह बात प्रमाणित करनी होगी, साबित करनी होगी कि हम दोनों में से कौन अधिक बलवान है। और फिर सूरज हवा की बात मान जाता है और कहता है कि तुम बताओ कि तुम किस तरह से अधिक बलवान हो। और फिर हवा यह बात प्रमाणित करने के लिए क्या करती है, तेजी से चलना शुरू कर देती है, तेजी से बहना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा जब हवा तेजी से चलती है तो कैसे अपने साथ धूल मिट्टी भी उड़ाती है और बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ देती है। यहाँ पर देखिए ये एक पेड़ गिरा हुआ है। तो ये जब हवा तेजी से चलती है तो ये इस तरह के कभी बड़े बड़े पेड़ भी गिर पड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए इस चित्र में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े पेड़ झूल रहे हैं, तेज चलती हुई हवा के साथ साथ वो भी झूल रहे हैं। और इस तरह हवा जब तेजी से चलती है तो अपने साथ आपने देखा होगा कई चीज़ें उड़ा लेती है ना। यहाँ पर चित्र में भी दिखाई दे रहा है, जैसे हवा ने अपने साथ व्यक्ति की टोपी उड़ा दी और साथ ही साथ कई सारी चीज़ें उड़ा देती है हवा। और फिर यहाँ पर हमने पढ़ा था कि व्यक्ति ने क्या किया था, अब उस आदमी की टोपी तो उड़ गई पर उसने अपने कोट को क्या किया, दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और फिर जल्दी जल्दी क्या किया, कोट के बटन बंद कर दिए। फिर देखिए इससे आगे और फिर था यहाँ पे लिखा हुआ कि हवा और जोर से चलने लगी और अंत में आदमी नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर से नहीं उतर पाया और हवा थक गई। आपने देखा होगा जब हवा तेजी से चलती है तो कभी कभी हम हवा के साथ साथ चलने लगते हैं, हमारे कदम भी लड़खड़ाने लगते हैं क्योंकि हवा इतनी तेज रहती है कि हम अपने को रोक नहीं पाते हैं। उसके वेग, जिस तरह उसका वेग होगा, उसकी गति होगी, हम उसी ओर गिर पड़ते हैं ना। देखा आपने कभी इस तरह से कि जब तेज हवा चलती है तो हमारे कदम भी लड़खड़ा जाते हैं। और तेज हवा चलने पर भी हवा क्या है, आदमी का कोट नहीं उतर पाई। फिर सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। अब गर्मियों के दिनों में सूरज की जो गर्मी होती है कितनी तेज होती है, कितनी अधिक होती है ना। आदमी ने अपने कोट के बटन खोल दिए और सभी क्या हल्के फुल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, तो उसी तरह आदमी ने, कोट क्या होता है थोड़ा भारी होता है, मोटे कपड़े का होता है, तो इस कारण आदमी ने अपने कोट के बटन खोल दिए और सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और तब आदमी ने अपना कोट उतार दिया, हाथ में लेकर चलने लगा। यहाँ पर देखिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, छांव ढूंढते हैं ना। और अब गर्मी के कारण देखो यहाँ पे आदमी के क्या रहे, पसीने ही पसीने छूटे हुए हैं। यहाँ पर आदमी ने भी अपना कोट निकाल रख के अपने हाथ पे रखा हुआ है, छाता भी ले रखा है, फिर भी क्या हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं।
सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा है ना इस समय। तो गर्मी बढ़ने के कारण क्या किया, आदमी ने अपने कोट उतारकर अपने हाथ में लेकर चलने लगा। और तब सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। हवा से कहता है सूरज कि तुमने मेरी ताकत देखी, उतरवा दिया ना मैंने आदमी का कोट। और फिर हवा सूरज को क्या करती है, नमस्कार करती है और कहती है कि मान गई मैं तुम्हारी ताकत। तो आपने देखा होगा जब बहुत अधिक गर्मी बढ़ती है तो हमें पसीना छूटता है और हम क्या करते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं। जब पंखा भी काम ना करे तो कूलर के आगे इस तरह से बैठ जाते हैं ना। और कहीं कहीं तो हवा की गर्म हवा चलने लगती है और जिस कारण बहुत अधिक गर्मी होती है। तो इस तरह बच्चों आज हमने आपका अध्याय 4 अधिक बलवान कौन एक बार फिर से पढ़ने का प्रयास किया, क्योंकि बच्चों अभी आपकी कुछ बच्चों की क्या है, कॉपियाँ स्कूल में जमा हैं और जिस कारण वे बच्चे अभी अपनी कॉपियों में काम नहीं कर पाएंगे। तो आज आप एक बार फिर से अध्याय 4 अधिक बलवान कौन इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों एक बार फिर से अध्याय 4 का अध्ययन कर लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।